Good afternoon. Sorry, good evening, sir. Good evening. Okay, sir. Shall we start the session now? Yes, sir. Hello. Excellent, sir. So, Hello. very good evening, all the students watching on Zoom as well as on YouTube. A very great good evening, and we are very grateful to Sarvesh Dawar sir, who has joined at such a late night also for the students, for the benefit of the students. Now, I request Sarvesh sir to take over the session and guide the students about how he is going to take the session of FM. Okay. Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, audible. Okay. Actually, now, due to some time constraint, I am allotted around 9 to 10 hours. Hello. Ishaji, mute yourself. Audible. I am allotted around 9 to 10 hours for the session, which will be conducted in 2 days. And in 10 hours, actually, we can just do a touch and go of all the concepts. Okay. We will make sure that around 80% of the syllabus we complete. Particularly the marks rich topics, I'll be focusing more on capital budgeting. I'll be focusing on working capital. I'll be focusing on cost of capital and capital structures. I think so. Leverages, do you really need any inputs for leverages? Yes, sir. Practical approach as well as a theoretical aspect. For leverages? Yes, sir. Okay. Okay, or you people suggest me what content should I cover? सर कॉस्ट ऑफ Ultimately, okay. कैपिटल में जो बहुत सारे फॉर्मूला हैं तो उनका मतलब कि एक लॉजिक भी नहीं थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ऐसा क्यों है, और इरिडीमेबल डिबेंचर और जो ये सबके फॉर्मूला हैं, ये सब इन सब का मतलब एक बार आप ब्रीफ में देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. Okay, I'm just noting down 1 minute. Cost of capital, okay. Leverages. और जो अप्रोचेस हैं जैसे यील्ड अप्रोच और अप्रोच कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये सारे अप्रोचेस नहीं समझ में आते हैं. ठीक है, वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हो जाएगा, नॉट अ इशू. सर डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर. ओके, गॉर्डन वॉल्टर, ठीक है ना? यस सर. ओके, उसके बाद एनीथिंग एल्स? स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बोलो मेरे को, बिकॉज अल्टीमेटली देखो तुम लोग ही बेनिफिशियरी रहोगे उस चीज का. सर कैपिटलाइजेशन के जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन. दैट मींस तुम ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात कर रहे हो क्या? यस सर, फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंसिंग डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर. हाँ, मतलब वही डूरेंट थ्योरी, मिलर मोडिग्लियानी, वही सब चीज है ना? यस सर. ओके, तो मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर यू वोंट बी रिक्वायरिंग या यू विल बी रिक्वायरिंग? यस सर. ओके, कैपिटल बजटिंग? यस सर. एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल?
हाँ, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? यस सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है और उसके कर्व भी नहीं समझ में आते हैं। ओके, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, receivables management, do you require? यस सर। Cash management, सर जो वर्किंग कैपिटल है उसके सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच, जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो एक बार मतलब बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही नहीं आ रहे हैं। नहीं, वर्किंग कैपिटल में आप किसकी बात कर रहे हो? वर्किंग कैपिटल में टोटल देर आर 3 चैप्टर्स। कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश। हाँ, तो कैश मैनेजमेंट में कैश बजट और कैश प्लानिंग है, करेक्ट? कैश बजट Yes. एक्चुअली क्या दिक्कत है, कैश बजट के सम्स काफी लेंदी रहते हैं, मतलब एक सम करते बैठे तो आधा पौना घंटा निकल जाएगा। यस और सर, कैश यही होता है, टाइम स्पीड भी नहीं आती है, तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा डर भी लगने लगता है कि ठीक है, तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो मेरे ध्यान में आ गई है। हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? और कल एक एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल खत्म करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट विल स्टार्ट विद 2 चैप्टर्स, ठीक है? ओके सर। और कल फिर क्या कर लेंगे, एक लेक्चर क्लोज होने पर एक 5-10 मिनट का आज जैसे ही मीटिंग कर लेंगे, सो दैट हम लोग संडे का लेक्चर प्लान कर सकेंगे, ठीक है? और जरूरत पड़ी Yes, तो आई sir. विल इंसिस्ट सर कि वो हमको एक या 2-3 और अलॉट कर दे, ऋषिकेश सर को, चलेगा ना? ओके सर, सर आपका ब्रीफ चलेगा। इंट्रोडक्शन, सर आपका इंट्रोडक्शन, ओके, आपसे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। yes, I am Sarvesh Zawar. I reside in Nasik. I am a chartered accountant since last 12 years and educator since last 14 years. I have been associated with institutes in Nasik, Mumbai, Jodhpur, Nagpur and Raipur. I am teaching since last 14 years. Fortunately was blessed with very good students. I have around 25 plus all India rankers mentored by me at CA inter and CA final level. Till date, my FM topper at inter have secured 91 marks and at CA final 88 marks. And I've specialized myself into financial management only since last almost 13 years. ठीक है? यस सर, Yes, वेरी sir. ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और कुछ जानना है आपको सर के बारे में या फिर चैप्टर्स के सर, बारे में? सर जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाउ टू रिमेम्बर ऑल द फॉर्मूले? नहीं, देखो एक चीज ध्यान दो कि फॉर्मूलाज कभी भी एट सीए इंटर आई विल नेवर रेकमेंड यू कि तुम चीजों को लर्न करो, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है? एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया तुम लोगों का, ओके, तो इन लाइफ यू कैन नेवर फॉरगेट द थिंग्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए। सर मेरा इशू ये है कि जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंसेप्ट क्लैरिटी और सब रहता है, बट Okay. एग्जाम टाइम में उतना रिकॉल नहीं हो पाता है, तो वो कैसे? I will put it differently actually. Exams में our mind is very creative, right? एग्जाम के 3 hours में our mind is very creative. मतलब तुमने 10th standard में क्या पढ़ा था वो चीजें भी याद आ जाती है normally. तो just don't fall into the pressure of exams. ठीक है? वो होता है कि एग्जाम प्रेशर्स की वजह से sometimes it so happen that you are not able to cope up
एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि एग्जाम में सबसे बड़ा इशू जो बच्चों का होता है दैट इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट. आई विल शेयर Yes, यू sir. माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं जब सीए फाइनल के अकाउंट्स में था, व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर अकाउंट्स पेपर, तो पहला क्वेश्चन वाज ऑन होल्डिंग कंपनी एंड मुझे 1.25 घंटा लग गया उसके लिए. तो 1.25 घंटे में आई कुड सॉल्व ओनली 16 मार्क्स पेपर एंड लिटरली आई वाज स्वेटिंग कि अब क्या करेंगे आगे, बिकॉज नाउ 1.25 घंटा तो काफी क्रूशल टाइम निकल गया इधर. ओके, बट देन समहाउ चीजें आ भी रही थी मेरे को. मैंने थोड़ा स्पीड किया, प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. इवन जो लेजर्स बनाने थे उसका मैंने रूलिंग्स भी नहीं किया, लाइंस भी ड्रॉ नहीं किया. ओके, एंड आई जस्ट वेंट ऑन राइटिंग एंड समहाउ आई कुड एबल टू कंप्लीट 84-85 मार्क्स का पेपर. ठीक है, तो यू हैव टू इंश्योर कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सही हो. बिकॉज एक और रीजन कैसा होता है पैनिक का, टाइम मैनेजमेंट होता है कि अगर तुमने बहुत सारा टाइम एक ही क्वेश्चन पे लगा दिया एंड यू आर नॉट श्योर कि ये भी सही है क्या नहीं है, तो फिर वो पैनिक ऑटोमेटिक आते जाता है. ठीक है, Thank you, sir. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू टाइम. मतलब एक क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्सिमम 15-16 मिनट्स में एक क्वेश्चन तुम अगर सॉल्व कर दोगे, ओके, तो आई डोंट थिंक सो इशू रहेगा. ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी कूल. ओके, आसपास में बच्चा कितना सप्लीमेंट्स ले रहा है और क्या कर रहा है, दिस शुडंट बॉदर यू. Yes, sir. ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग एक और वो पीयर प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर कि यार इसने 4 सप्लीमेंट्स लिया, इसका इतना इतना हो गया, इसका इतना हो गया. ओके, वी शुडंट बी कंसिडर्ड मच अबाउट दैट. एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. Thank you. यस सर. सर Okay. एक दिक्कत ये भी आती है कि जब मतलब मैं फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और उसकी वजह से क्या होता है बाकी सारे तो मतलब एक दिन में केवल एक ही चैप्टर को लेकर के बैठ करके पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगला चैप्टर या फिर अगला सब्जेक्ट खोल करके बैठ के सॉल्व करने के. कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े जाएं? नहीं है, अभी ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर. मतलब इफ यू आर गुड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ओके, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करता हूँ कि जो चीजें तुम लोगों को डिफिकल्ट लगती है, ओके, उनको पेंडिंग मत रखो, उनको प्रायोरिटी पे खत्म करो. ठीक है, जो चीजों के साथ तुम लोग कंफर्टेबल हो, ये रोते धोते कैसे भी तुम्हारा एंड तक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नाउ आई वाज पर्टिकुलरली मतलब मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेकर मैं हमेशा कंसर्न होता था क्योंकि मेरा थ्योरी बहुत वीक था और मैं कभी थ्योरी करता ही नहीं था. ओके, प्रैक्टिकल मेरे को अच्छा लगता था, मैं दिन दिन भर प्रैक्टिकल सॉल्व करता था. ओके, बट प्रैक्टिकल इज ओनली, मतलब सीए फाइनल में प्रैक्टिकल इज ओनली 300 मार्क्स, 500 मार्क्स का थ्योरी है. तो सिलेक्टिव स्टडी तुमको वैसे भी हेल्प नहीं करने वाला है. आया ध्यान में? तो तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ्स डिसाइड करो कि व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, विच सब्जेक्ट्स यू आर फॉन्ड ऑफ. ओके, 3 सब्जेक्ट्स का डर लगता है, वो डर को पहले हटा दो. एम आई क्लियर विद दिस? यस सर. और मैं थोड़ा सा एक और चीज बोलूंगा कि मतलब अगले दिन जो पढ़ाई करने वाले हो, सपोज फॉर द नेक्स्ट डे, सपोज कल के लिए तुमने कॉस्टिंग प्लान किया है, ठीक है, तो आज क्या करो, सिर्फ मतलब वो थोड़ा सा झूठा रखते जाओ. ठीक है, मतलब आज क्या करोगे तुम लोग, कॉस्टिंग का कल जो पढ़ाई करना है उस पे सिर्फ आधा घंटा इन्वेस्ट करके एक बार पढ़ लो वो तुमको क्या करना है कल कॉस्टिंग का. ओके, तो कल जब तुम करोगे वो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा. अगर तुम स्क्रैच से कल करोगे ना तो यू विल गो अ बिट स्लो. ठीक है, अब जैसे मेरे को कल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है तो मैं आज रात को सोते वक्त आधा घंटा पहले ही मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा एफएम की कुछ चीजें पढ़ लूंगा मैं, सो दैट कल सवेरे मुझे ऑटोमेटिकली स्पीड मिलेगा वो चीजों का. एम आई क्लियर विद दिस? यस सर. हाँ, सर और इतने टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है स्टडी का कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है. नहीं होता है वो, दैट इज और ये इसी को तो एग्जाम फीवर बोलते हैं ना. अगर ये नहीं हो रहा है दैट मींस समथिंग इज मिसिंग एक्चुअली.
ये होना ही चाहिए ना। तो यू आर नॉट गिविंग एन ऑर्डिनरी एग्जाम, तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और जितना हुआ है उसमें समाधान मानो। ये अगर नहीं होगा तो वो एग्जाम का मजा ही नहीं आएगा तुमको। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान दो कि सीए इंटर एंड सीए फाइनल ये सिर्फ प्रिपरेशंस की बात नहीं है। पूरी दुनिया प्रिपेयर करती है, पूरी दुनिया पास नहीं होती है। दिस इज प्रिपरेशंस प्लस प्रेशर हैंडलिंग। एम आई क्लियर विद दिस? एंड इट इज 60% ऑफ प्रेशर हैंडलिंग। अब अगर तुम पढ़ाई भी करते जाओगे तो एक महीने के बाद तुमको ऐसा रियलाइज होगा कि एक महीने के बाद मैंने क्या पढ़ा था मेरे को याद नहीं है। तो यही पर तुम्हारा इमोशनल क्वोशंट काम करेगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रेशर हैंडलिंग ऑल्सो। ओके, और एक चीज हमेशा ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इज रिवीजन करना जो तुम लोगों ने पढ़ा है। ओके, आई विल नेवर से कि 7 days a week पढ़ाई करो। स्टडी ओनली फॉर 5 days a week, कीप 2 days फॉर रिवीजन। दैट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर विद दिस? ओके सर। और एंड में देखो, कितना भी तुमको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, अल्टीमेटली दिस बैटल यू हैव टू फाइट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज भी तुम लोगों को बनाना पड़ेगा, कीपिंग इनटू माइंड व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर एंड व्हाट योर वीकनेसेस आर। ओके, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पाऊंगा, या तुम्हारे लिए रादर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएगा। ओके, तुम्हारा स्ट्रेंथ्स क्या है ये तुमको ही पता है, तुम्हारे वीकनेसेस क्या है ये तुमको ही पता है। ओके, तो इट इज नॉट कि हर सब्जेक्ट में तुमको 60 मार्क्स मिलाना है, राइट। मैं पासिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं रैंक वगैरह के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज नॉट कि तुमको 60 मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिलाना है या 80 मार्क्स सब में मिलाना है। ओके, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू 65 70 75। ओके, जो तुम्हारे वीकनेसेस है, ओके, एटलीस्ट पहला लेवल 45 का हिट करने की कोशिश करो उसको। ओके, कि भाई अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस तुमको 45 मार्क्स तो भी स्कोर करना है। ओके, ऐसा करके तुमको तुम्हारा मैजिकल ग्रैंड टोटल 200 तक लेकर जाना है। एम आई क्लियर विद दिस? एंड देयर इज वन अप्रोच इन स्टडीज, मतलब मैं फिर से आई रिपीट, मैं रैंक के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पासिंग। ओके, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब हाँ, एग्जैक्टली। तो समथिंग अबाउट एवरीथिंग मतलब क्या, कि पूरा सिलेबस तुमको मालूम रहना चाहिए कि ये है ये है ये है, राइट। एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग मतलब क्या, कुछ पार्ट इतना कोर होना चाहिए तुम्हारा कि उसमें तुमको आउट ऑफ स्कोर करना ही करना है। ओके, मतलब एक रफली इफ यू सी कि 40% सिलेबस हम लोग ऐसा है कि वी आर प्रिसाइज इन दैट 40% सिलेबस, ठीक है। तो उसका अगर तुम कन्वर्जन 75% भी करते हो तो 40 का 75% 30 मार्क्स हो जाता है। एंड 60% ऐसा है कि तुमको ठीक ठाक पता है, नॉट वेरी प्रो इन इट एंड नॉट वेरी अमेच्योर इन इट, ठीक है। तो ये जो 60 मार्क्स का तुम लोगों को जो पता है, इसमें अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट 50% का भी रखते हो, ओके, तो 60 का 50% 30 मार्क्स हो जाता है। तो 30 एंड 30 60, फिर भी एक मार्जिन ऑफ एरर अगर 10-15% का भी पकड़ा, तो ये जो अप्रोच है समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, दिस शुड जनरेट यू एटलीस्ट 50-55 मार्क्स पर सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सर टू मच स्ट्रेस, मैं तो आपकी बात सुन करके समझ ही पा रही हूँ सिर्फ उसको। क्या क्या क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं आपकी बात सुन करके समझ पा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं इन सारी चीजों का एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इस स्ट्रेस में हूँ। मैं जानती हूँ क्या? मैं समझा नहीं आगे। और मैं जानती हूँ मैं स्ट्रेस में हूँ। नहीं नहीं, बहुत देखो मैं फिर स्ट्रेस से है सर, सर स्टडी का आई स्ट्रेस वुड, है। देखो आई विल, मेरी 100% सिंपैथी स्टूडेंट्स लोगों के साथ है, राइट। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, कोविड सिनेरियो, इसमें क्या हो गया है कि बच्चे थोड़े से लिथार्जिक भी हो गए, ठीक है। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होता है कि बच्चे बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बट अभी कैसा है कि थोड़ी सी लिथार्जी, थोड़ा सा लेजीनेस, सिर्फ मैं तुम लोगों में नहीं हम लोगों में भी आ गया है वो। एम आई क्लियर विद दिस?
तो सिनेरियो भी थोड़ा सा, बट नाउ कम ऑन, वी कैन नॉट ब्लेम द सिनेरियो, हमको उसमें से वे आउट निकालना है, ठीक है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सीए इंटर एंड सीए फाइनल, प्लीज ये तुम इसके ऊपर मत समझो कि दिस इज ओनली प्रिपरेशंस, यहाँ पे तुमको प्रेशर हैंडलिंग भी करते आना चाहिए, ओके। एंड ट्रस्ट मी कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ऐसा हो रहा है कि सिलेबस बहुत वाइड होते जा रहा है, ओके। हमारे टाइम का सीए फाइनल और आज का सीए फाइनल, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन इट। Any more queries? ठीक है, टुमारो, फॉर टुमारो सेशन वी आर प्लानिंग विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। ओके सर। Fine for me. यस हेलो, हाँ, और फिर कल के सेशन के क्लोजिंग पर हम लोग एक 10-15 मिनट का डिस्कशन कर लेंगे और फिर संडे का प्लान कर लेंगे। इफ वी रिक्वायर एनी फर्दर टाइम तो हम लोग सर को रिक्वेस्ट कर देंगे, तो सेशंस अगर अरेंज हो गए तो फिर हम लोग एक आधा सेशन और ले सर, लेंगे। आप हम सभी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टडी से रिलेटेड? स्टडीज रिलेटेड मैं वही बोल रहा हूँ कि जिन चीजों का तुमको डर लगता है वो सबसे पहले निपटाओ। जो चीजें तुमको इजी लगती है, ओके, वो तुम्हारा एंड तक कैसे भी हो जाएगा। बट आज अगर किसी चीज का डर है, तुम बोलोगे नहीं मैं एक हफ्ते के बाद करूंगा, एक महीने के बाद करूंगा, एग्जाम के पहले करूंगा, मार्क माय वर्ड्स कि वो तुम कभी भी नहीं करोगे। तो जिन चीजों की दहशत है कि भाई मेरे को अभी मेरे केस में मेरे को आईटी की दहशत थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं थोड़ा सा वीक था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब अभी का ईआईएस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वो निपटा दिया। मैं बोला कॉस्टिंग आता है मेरे को, एफएम आता है, अकाउंट्स आता है, डायरेक्ट टैक्सेस भी ठीक ठाक आ जाता है मेरे को। तो वो मेरे को वो बॉदरेशन था ही नहीं। तो जो चीजें मेरे को बॉदर कर रही थी वो मैंने सबसे पहले निपटा दिया। एंड सेकेंड थिंग इज कि लर्निंग बेस्ड अप्रोच तुमको 11th-12th टू सर्टन एक्सटेंट सीए फाउंडेशन में काम में आएगा। लर्निंग बेस्ड अप्रोच, इंटर में यू नीड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके। तो टुमारो वी हैव प्लान्ड आवर सेशन फ्रॉम 5 to 8। 8 से 8:30 बजे तुमको ब्रेक दे दूंगा मैं, और फिर दूसरा सेशन 8:30 से 10 बजे तक लेंगे हम लोग, ठीक है ना। Guys, is it okay? यस सर। Okay. ओके, चलेगा. चलो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। Thank you very much, sir. Can you repeat the timing once more? 5 to 8 p.m. 8 to 8:30 there will be a break, Okay, sir. and then 8:30 to 10 o'clock. Okay, fine, sir. Thank you. Okay, चलेगा, sir. ठीक है ऋषिकेश सर, शुड आई लीव? Yes, sir. Bye bye. Thank you. ओके ओके, चलो थैंक यू, गुड नाइट। Good night. अब Thank तुम्हें you, मेरा sir. दूसरा season. Bye. ओके ओके, चलो बाय एवरीवन।